अरे जी, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो बाबा हिंदू धर्म से जुड़ा होकर के बात कर रहे थे। अगर गलती से वो किसी और धर्म का कार्यक्रम होता तो अभी आप देखिए क्या तहलका मच रहा होता पूरे देश भर में, क्या प्रचार किया जा रहा होता। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आ जाता, आतंकवाद आ जाता, बहुत सारी चीजें आ जाती साथ में। और बात क्या हो रही है, आपने लिखित तौर पे एक आयोजन के लिए 80,000 अनुमति मांगी गई है और 80,000 के लोगों के लिए 40 पुलिस वालों की आप व्यवस्था करते हैं, और आसपास ना आपके पास ऑक्सीजन है, ना आपके पास है, ना आपके पास पुलिस व्यवस्था है। सूचना तंत्र आपका पूरी तरीके से विफल है जो ये बता सके कि 80,000 लोग आ रहे हैं, 80,000 लोग आ रहे हैं। उस बात पे बात नहीं हो रही। चलिए, मैं इस बात पे भी बात करने के लिए तैयार हूं जो आप बाबा को टारगेट कर रहे हैं और बाबा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुबह सुबह टीवी खोलिए, सारे टीवी चैनल आंकड़े दिखाते रहते हैं, ये कीजिए तो अच्छा होगा, ये होगा। वो अंधविश्वास नहीं होता क्या? टीवी चैनलों पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? फिर टीवी चैनलों को फिर मालिक को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जो अंधविश्वास फैलाते हैं? दूसरी बात, हम सब लिखा है, अच्छा बुरा हो रहा है तो खाओ, लाल चटनी खाओ, मछलियों को दाना खिलाओ। एक बाबा बहुत प्रचारित हुए थे, सारे टीवी चैनल वाले बड़ा बड़ा प्रोग्राम दिखाते थे पैकेजों के नाम पे। कौन गुमराह कर रहा था उस समय? तो ये सब चीजों की रोकथाम करने के लिए कि समाज में अच्छाई या बुराई कौन फैला रहा है, अगर अच्छाई कर रहा है तो उसकी अच्छाइयां और बढ़े, और अगर कोई बुराई कर रहा है तो उस बुराइयों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। हम सब इस बात के लिए स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ विषय ये नहीं है कि बाबा क्या कार्यक्रम कर रहे थे, यहाँ विषय यह कि बाबा के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। प्रशासन ने 80,000 लोगों को आने दिया आधिकारिक रूप से, और 80,000 लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और 80,000 से जब ज्यादा लोग हो गए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आज जी मुझे बात पूरी कर ले दीजिए, आज जी मुझे बात पूरी कर ले दीजिए। बात में ही सवाल एक हो जाए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कोई चीज नहीं हुई। 15 दिन से बाबा के लोग तैयारी कर रहे थे, 15 दिन में सरकार सोती रही। आज भीषण बारिश के बीच में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी मेरठ गए कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए, मीटिंग में बैठने के लिए। लेकिन यहाँ 80,000 लोग इकट्ठा हो रहे थे, उसके लिए कोई मीटिंग नहीं की गई। क्या प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं है? प्रदेश के गृह मंत्री अगर बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, वो स्वयं बाबा हैं, तो मैं उनको किस तरीके से देखूं? आप उनको किस तरीके से देखते हैं? अगर ये बाबा गलत है तो वो बाबा सही है क्या? ये बाबाओं की राजनीति का विषय नहीं है। ये किसी भी आयोजन के लिए अगर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है, कुछ भी हो, लेकिन उनमें जो अव्यवस्था होती है, सरकार की पोल खोली गई है। आप बाबा को दोष लगा सकते हैं, हम उस पर बात फिर करेंगे, लेकिन आज बात हो रही है कि कहीं भी हम गैदरिंग कर रहे हैं, कहीं भी भीड़ भाड़ हो रही है, सरकार उस भीड़ भाड़ जगह को सुरक्षित माहौल देने में नाकाम है। इस बात पे बात होनी चाहिए, और जिम्मेदारी सरकार में कोई ले नहीं रहा। जो स्वयंभू बाबा है, आप ये मानते हैं कि पूरी तरह से निर्दोष है और उनकी कोई गलती नहीं है, आपका ये कहना है? अरे जी, आपके शब्द मैं अपने पास नहीं ले पाऊंगा। मेरा ये कहना है, कोई भी व्यक्ति अगर गलत है, आपके टीवी पर तो कोई भी प्रोग्राम चलेगा, उसको सेंसर करने के लिए गवर्नमेंट की एक व्यवस्था है। कोई भी फिल्म चलेगी तो उसके सेंसर करने के लिए एक सरकार की व्यवस्था है। ये खुलेआम जो चीजें चल रही हैं, ये सही है गलत है, उसको सेंसर करने के लिए सरकार की कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? अगर आप आरोपित करते हैं कि बाबा गलत है, तो बाबा गलत है तो उसको रोकने का काम किसका है? क्या समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, बसपा का है, कि सरकार का है? सरकार में अगर समाजवादी पार्टी होगी तब भी सरकार की जिम्मेदारी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती ना। अगर हम सरकार में होंगे, गलती होगी, हम उस गलती को स्वीकार करेंगे और बेहतर सुधार के लिए काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। चाहे आप मध्य प्रदेश में अभी देख लें, इंदौर के अंदर जहां कोई एक बावड़ी धस गई, मायावती मध्य प्रदेश के अंदर, दतिया के अंदर पूरे 100 से ज्यादा, अगर स्टैंप पैड की घटना है, सबसे ज्यादा कुचलने की घटनाएं सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है, और वो धार्मिक कार्यक्रम में पूरी तरीके से सुरक्षित वातावरण देने में नाकामयाब है। इनके पोषित बाबा जो बुलडोजर का प्रचार करते हैं, जो हिंदू राज का प्रचार करते हैं, वहां जिस तरीके की भीड़ लगती है, मायावती स्टैंड ले रही है और रिस्क लेते हुए लगना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई अंधविश्वास से बचो, ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई हो। मायावती साफ तौर पे कह रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कहती हुई नजर आ रही है। क्या उसको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ बोला तो कहीं ना कहीं मेरे पीडीए वाले जो
है उसको कहीं डेंट ना लग जाए पीडीएफ फॉर्मूले पर, इसकी वजह से कुछ नहीं बोल रहे हैं अखिलेश यादव? आरिफ जी मुझे बताइए ना क्या बोलना है, मैं बोलता हूँ क्या बोलना है। अगर आपको बाबा में कोई गलती दिखती है तो मुझे फिर सारे बाबाओं को सेंसर होने की आवश्यकता है ना, जो गलतियां ढूंढ रहे हैं आप। क्या इसी एक बाबा में है? ये जो शास्त्री जी हैं, जो बागेश्वर धाम के, वो जो बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, भोपाल के नजदीक में श्री और प्रतीक मिश्रा जो भगवान श्री कृष्ण और अन्य लोगों पर टिप्पणी करते हैं, बाद में उनको मथुरा में जाके नाक रगड़नी पड़ती है, उनके कार्यक्रम में भगदड़ मच जाती है क्योंकि वो शिवलिंग देने की बात करते हैं। तो ये तमाम बाबा, मैं तो कह रहा हूँ सबका सेंसर होने की आवश्यकता है, जो लोगों को भ्रमित करते हैं, जो सही काम कर रहे हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। और ये लोगों की आस्था और विश्वास का विषय है। हमने आशाराम बापू भी देखा, नरेंद्र मोदी जी उनके कार्यक्रम में जाते थे, जो बलात्कार के जुल्म में अंदर है। हमने बाबा राम रहीम को भी देखा, जो बलात्कार के जुल्म में सजा काट रहे हैं, लेकिन सजा कम काटते हैं, पैरोल पे आके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार ज्यादा करते हैं। तो ये सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, जो गलत है उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। हम इस बात के पक्ष में हैं, हम सिलेक्टिव नहीं है। चलिए ठीक है, अमरदीप जी जवाब दें। सही को सही, लेकिन कार्यक्रम में अव्यवस्था हुई है, चलिए जो जाने गई है वो कार्यक्रम में अव्यवस्था के कारण गई है। बाबा ने कार्यक्रम कर दिया था, ऐसे तमाम बाबाओं ने कार्यक्रम किए हैं, समय समय पे जो दुर्घटनाएं घटी है अव्यवस्थाओं के कारण करी है। चलिए ठीक है, अमरदीप जी बोले फिर मैं आयोजक दोषी नहीं होंगे, सरकारी दोषी होगी जिसने आयोजन सरकार तैयारी नहीं करी। 80,000 लोगों के लिए कोई मॉकड्रिल की गई थी क्या? अगर इस तरीके का कार्यक्रम ठीक है भाई, बात आ गई आपकी, किसी तरीके अपनाई गई थी क्या? लेकिन अगर नहीं अपनाई गई और इस तरीके की जो अव्यवस्था हुई है तो सरकार दोषी और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री क्या कर रहे थे? अरे ठीक है ये जी, मेरी आवाज मुझे लग रहा है आप तक नहीं पहुंच रही है ये जी, ठीक है बात आ गई। अमर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बार बार बोल रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के लोग राजनीति का पहले मुझे अर्थ तो बता दें। ये जो राजनीति शास्त्र में राजनीति का अर्थ है कि किसी के दुख तकलीफ में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो उसे राजनीति कहते हैं। उसकी तकलीफ के लिए आवाज उठा रहे हैं, उसको अगर उसके दुखी पल में अगर आप उसके साथ खड़े तो उसे राजनीति कहते हैं। लेकिन ये राजनीति को तो क्या है, दूसरे विषय की तरह देखते हैं। जैसे लाशों में भी इन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया, इनसे घटिया लोग कोई नहीं हो सकते हिंदू उसमें भी देश को बांटना चाह रहे हैं। ये घटियापन। अरे घटिया व्यक्ति बीच में मत बोलिए। मेरे समय पे मुझे मर्यादा दीजिए। घटियापन मत फैलाइए। घटियापन मत फैलाइए। घटियापन मत फैलाइए। मैं व्यक्तिगत नहीं चाहूंगा कि आप इस तरह शब्दों का सवाल दीजिए। घटिया लोग घटियापन हाँ की आवश्यकता को समझने के लिए कि ऑक्सीजन की जो कमी हुई उसके लिए कौन दोषी है। 40 पुलिसकर्मी ही क्यों लगाए गए? 80,000 की भीड़ में क्या केवल 40 पुलिसकर्मियों से काम चल जाता? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है? बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है? कौन सा जांच आयोग बैठाना है? तीव्रता से कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। कौन लोग बचा रहे हैं? हाँ, मीडिया जरूर बाबा को घेरा, हम तो सारे बाबाओं की बात कर रहे हैं और सारे उन लोगों की बात कर रहे हैं जो देश में अंधविश्वास फैलाते हैं, बुराइयां बढ़ा रहे हैं। बुराइयों को खत्म करना चाहिए, अच्छाई को लाना चाहिए। सेंसर की आवश्यकता है। टीवी पे जिस तरह दिखा रहे हैं अमरदीप जी, आपको अमरदीप जी बता दें क्या दिखा रहे हैं, बता दें। पहले भी एक बच्ची के अपराध में बदनाम हो चुका, भारतीय जनता पार्टी नाकाम थी। मिट्टी के तेल और टायर से उसको जलाया गया। पुलिस ने अंतिम संस्कार किया। ये सनातन धर्म की बातें करते हैं। अभी भी इन्होंने लाशों में भी हिंदू और मुसलमान ढूंढ लिया। इनसे ज्यादा घिरा हुआ घटिया आदमी भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। मैंने आपसे बोला है कि ये जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मेरा यही कहना है, हमारी पार्टी का भी यही मानना है कि जहां भी भीड़ भाड़ वाले आयोजन होते हैं वहां सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। जैसा मैंने पहले कहा, सरकार किसी की भी हो, आज भारतीय जनता पार्टी की, कल हमारी होगी, तब भी हमारी ही जिम्मेदारी होगी। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और मेरा टेलीविजन के चैनलों के माध्यम से निवेदन है, ये बाबा को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है।
गलत पे कार्रवाई होनी चाहिए, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि वो दलित था तो दलित वोट के लिए। ये वोट की राजनीति का विषय नहीं है, देश की सुरक्षा का व्यवस्था है, नागरिकों की सुरक्षा का व्यवस्था है, जिसकी सरकार की पहली जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब है, ये बात माने और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नैतिकता के आधार पर तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में कोई इस्तीफा देगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जी पहले ही कह चुके हैं ये भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, या नैतिकता पर इस्तीफे नहीं होते हैं। यानी आप बेशर्मी से कुर्सी पर टिके रहेंगे, शर्म करके इस्तीफे नहीं देंगे।